हज़रत सिद्दीक की सीरत को हम अपनाएंगे, परचमे हक को सदाकत को सदा लहराएंगे, अपना तन मन धन नबी की आन पर लुटवाएंगे, उनके रास्ते पर जिएंगे वरना जीना है हराम। हम सहाबा के सिपाही, हम मोहम्मद के गुलाम। दोनों पे रोशनी डालना चाहूंगा ताकि जो नए साथी हमारे यहाँ आए हैं इस चीज को बखूबी जान जाए। देखिए, बहुत सी पार्टियां हैं, बहुत सी तंजीमें जो काम कर रही हैं। हमारी अकल जहां तक देखती है मैं वहीं तक बात करता हूं। हर आदमी से ये कहता हूं, कोई भी पार्टी हो और कोई भी तंजीम हो जो इंसानों की फलाह बहबूद के लिए काम कर रही हो, मानवता की सेवा के लिए काम कर रही हो, उसके साथ अच्छा सलूक किया जाए। ये अलग बात है, बहुत से लोगों के हमारे ख्यालात नहीं मिलते, लेकिन अगर आपको ये लगता है कि नहीं ये मानवता की सेवा के लिए काम कर रहे हैं, ये हिंदू मुस्लिम के बीच में नफरत का काम नहीं कर रहे हैं, ये नफरत की खाई नहीं पैदा कर रहे हैं, हमारे मुल्क के लिए और अपनी कौम के लिए अच्छे से काम कर रहे हैं, उतना साथ। मेरे दोस्तों, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का क़याम, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का क़याम जो है, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल की स्थापना 2008 में हुई। 8 में हुई क्या? आपको एक वाकया सुनाता हूं, बहुत मशहूर था, बटला हाउस इनकाउंटर। दिल्ली में एक ब्लास्ट होता है, उस वक्त के गृह मंत्री मीडिया के सामने आते हैं, आधे घंटे में 7 जोड़ी कपड़ा वो बदलते हैं। मीडिया इस चीज को उछालता है और ये कहता है कि दिल्ली देश की राजधानी है और यहाँ पे ब्लास्ट हुआ और हमारे गृह मंत्री जो है आधे घंटे के अंदर 7 जोड़ी कपड़े बदल चुके हैं। अब गृह मंत्री साहब को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा जाओ कहीं से, अपने सिर को लगा दिया, सारी चीजें। आप इस चीज को जानते होंगे, कोई भी काम करने के लिए हो या बिगाड़ने के लिए हो, कई पहलुओं पे नजर रखी जाती है। हमारे कौमी सदर मौलाना मिरशादी साहब शुरू के दिनों से ये कहते हैं कि यहाँ न कोई हिंदू आतंकवादी है, न कोई मुसलमान आतंकवादी है, यहाँ की सरकारें आतंकवादी है। जब उनको जरूरत महसूस हुई कि मुसलमानों को फंसाना है तो मुसलमानों को पकड़ के बंद कर दिया। अब जब जरूरत हुई कि नहीं कुछ बैलेंस को कंट्रोल करना है तो 2-4 हिंदू को पकड़ के लेके आए और हमें खुश कर दिया गई। देखो सरकार तो अच्छा काम कर रही, सिर्फ छक्के नहीं मार रही, चौका भी लगा रही। और हमारी कौम जो है, हमारा समाज बहुत जज्बाती है। अभी बड़े अच्छे अच्छे कुशीनगर के लीडर बनते हो, आप जाके पूछ लीजिए, ठीक है आप सियासत में हैं, आपका मकसद क्या है? तो चैलेंज है मेरा, 80% लोग बता ही नहीं पाएंगे वो लीडर है, कौम का रहनुमा है। इससे इनकार मत करिएगा, इनकार कर दिए समझ लीजिए आप। लेकिन कौम पिटती रहे, आवाम पिटती रहे, आवाम के ऊपर जुल्म होता रहे, उससे उनको मतलब नहीं। लेकिन जब चुनाव आएगा तब वो आपके लीडर होंगे और वो ये फैसला करेंगे आपको वोट कहां देना है, आपको किसके साथ जाना है। तो ये फैसले तब कर दिए जाते ये लीडर। तो मैं बात कर रहा था, आ जाए आप लोग, वेलकम वेलकम, बैठ जाइए। जो मेहमान आ रहे हैं खामोशी से पीछे बैठते जाए ताकि बात चलती रहे। उसके बाद मीडिया ने हाईलाइट किया, आपको ये महसूस होगा, मालूम भी होगा कि पूर्वांचल में आजमगढ़ एक जिला ऐसा है जो तालीमी तौर पर, माशी तौर पर, सियासी तौर पर, सामाजिक तौर पर बहुत बेदार माना जाता है। टारगेट किया गया, वहां से एक पूरी स्क्रिप्ट तैयार हुई बटला हाउस इनकाउंटर की। अब उस स्क्रिप्ट में मैं नहीं जाऊंगा कहानी में, नहीं तो घंटों लग जाएंगे। एक पूरी कहानी गई
हमने ये महसूस किया कि ये बटला हाउस इनकाउंटर फर्जी इसलिए है कि जब इनकाउंटर होगा, ये दिखाया जा रहा है कि ऊपर के मंजिले पे वो है, नीचे से पुलिस वाले सीढ़ी से जा रहे हैं, फ्लैट है। कभी दिल्ली जाना हो, बटला हाउस में इलेक्ट्रीन उस मकान का आज भी सील है, लेकिन आप जाके देख सकते हैं कि वो मकान कैसा है। कहीं से ये बिल्डिंग है और ये जेना है सीढ़ी चढ़ने का, ये पूरा पैक है, रास्ता एक ही है, जो ऊपर वाले फ्लैट में है। गोलियां आमने सामने चल रही हैं पुलिस की कहानी के मुताबिक, लेकिन किसी को सामने गोली नहीं लगी। मोदी साहब लीगल पॉइंट, किसी को सामने गोली नहीं लगती। दूसरी चीज है, जब दूर से गोली मारी जाएगी तो स्पॉट फट जाता है, और जब करीब से गोली मारी जाती है तो स्पॉट फटता नहीं। जिन बच्चों में गोली लगी, एक तो गोली यहां लगी है, एक की गोली यहां पे लगी है, एक की गोली पे यहां लगी और एक की गोली यहां पे। इन गोलियों के निशानात बताते हैं कि ये पूरी पूरी कहानी लिखेगी। दूसरी चीज, इस सब मामले में इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा जी को भी बलि का बकरा बनाया गया, क्योंकि उन्होंने कुछ दिन पहले कह दिया था वो कुछ मसाइल को जांच कर रहे थे कि जिस दिन मैं इस इंक्वायरी को पूरा कर कर मीडिया के सामने लाऊंगा, बहुत से नेतागण की, मतलब साफ लफ्जों में कह दिया था, बहुत से नेताओं की धोती खुल जाएगी। अब ये टारगेट था कि इनको भी किसी तरीके, ये जांच पूरी ना होने पाए, इनको भी टारगेट सजाना। मोहन चंद शर्मा जी को जो गोली लगी वो यहां पे लगी, कमर के इस हिस्से में। ये तो साफ जाहिर होता है, साथ के साथ ही वो सटा के मार दिया। अच्छा, उनकी भी जो गोली लगी वो जो जगह थी वो फटी नहीं। वहां से इलेक्ट्रीन से होली फैमिली जो करीब का हॉस्पिटल है, ज्यादा से ज्यादा आम आदमी, मतलब इस भीड़ भाड़ में भी जो जाएगा तो 10 मिनट लगता है, और उस वक्त जो इस तरीके का माहौल हो, पुलिस की गाड़ी में 5 मिनट भी नहीं लगेगा होली फैमिली हॉस्पिटल पहुंचने में। बटला हाउस से होली फैमिली पहुंचने में मोहन चंद शर्मा जी को 1.5 घंटे लग गए। ये क्लियर नहीं कर लिया गया जब तक उनकी मौत न हो जाए तब तक वो हॉस्पिटल नहीं पहुंचे, और हॉस्पिटल पहुंचे तो मौत हो गई। तो राष्ट्रीय उलमा काउंसिल, और उसके बाद फिर आपने जो देखा होगा पूरे हालात को किस तरीके से क्रिएट किया गया। आजमगढ़ में NIA, STF, दुनिया भर की तंजीमों के छापे पड़ने लगे, नौजवानों को उठाने जाने का एक सिलसिला शुरू हो गया। हमने उलमा काउंसिल नहीं बनी थी, आजमगढ़ के मौलाना रशादी साहब ने चंद ने, हम पहले जितनी मुस्लिम लीडरशिप की पार्टियां थी वो कोई भी हो, हमसे पहले जिन लोगों की बनी थी 100 साल पुरानी हो और 1 साल पुरानी हो, सबका दरवाजा खटखटाया गया कि भाई हम पे जुल्म हो रहा, आप आवाज उठाइए। लेकिन किसी ने नहीं। हम सेकुलर पार्टियों की तरफ रुख किए, समाजवादी हो, बहुजन हो, कांग्रेस ने तो किया ही था, सारे दलों ने। कोई हमारे दुख पर, हमारे चोट पर मरहम रखने नहीं आया, बल्कि नमक ही लगाया। और जो कि समाजवादी पार्टी आजमगढ़ में अपना गढ़ मानती थी, और एक तरीके से मुल्ला मुलायम सिंह वो थे, और उन्हीं के समर्थन से कैबिनेट में जब वामपंथियों ने अपना समर्थन वापस, वाम दलों ने अपना समर्थन वापस ले लिया था, उन्हीं के समर्थन से सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार टिकी हुई थी। बड़ी लोगों ने उम्मीद की, उसी दौरान उनका मुलायम सिंह जी का प्रोग्राम लगाया लोगों ने आजमगढ़, और लोगों की उम्मीद थी कि आएंगे और कहेंगे बटला हाउस की जांच होगी। हमने कोई मुतालबा नहीं किया था, हमने सिर्फ ये कहा था कि हमें, अच्छा ये हमारा संविधान भी हमें यह कहता है कि अगर आप पुलिसिया कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है तो उसकी अदर एजेंसियों से उसकी जांच कराइए। हमने तो कोई नहीं कहा कि बुखारी साहब से जांच करा लीजिए, हमने कोई नहीं कहा था कि वकील साहब की अगुवाई में जांच करा लीजिए, हमने तो कुछ नहीं कहा था कि अनिल सिंह जी की अगुवाई में जांच कराइए। हमने मांग किया था सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के हाथों में
बटला हाउस एनकाउंटर की जांच करा ली जाए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। पहले दिन भी कहा गया था, अगर हमारे लड़के भी गुनहगार है, हमारे लड़कों ने कुछ तरीके से किया है, तो उनको जेल की कोठरी में मत रखिए, दिल्ली लाल किले के सामने लटका के चौराहे पे गोली मारिए, ये हमने भी चले। लेकिन जब सारे दलों के दरवाजे खटखटा लिया, कहीं से कोई उम्मीद नहीं बची, और फिर उसके बाद ये तय हुआ कि हालात जो होते हैं वो बड़े खराब होते हैं, या तो कौम वहीं से खत्म हो जाती, या तो फिर वही नक्सलियों की तरह अलग रास्ता अपना लेते। हमने ये तय किया कि लोकतंत्र देश है, इसमें लोकतंत्र तरीके से लड़ाई की जाए, और उसके बाद आजमगढ़ की आवाम ने तय किया कि हम दिल्ली कूच करेंगे, और हिंदुस्तान की तारीख में पहली मर्तबा किसी दल ने, किसी संस्था ने अपने पैसे से अपनी पूरी ट्रेन बुक कर परमा एक्सप्रेस नाम रखकर हम दिल्ली पहुंचेंगे। पहली मर्तबा हिंदुस्तान की तारीख में होगा। और जब हम दिल्ली पहुंचे, वहां एहतजाज हुआ, उसके बाद फिर दो ट्रेनें लखनऊ गई। जब वहां पहुंचे तो जब हम अपने आजमगढ़ कहते अपने घर से जब बाहर निकले, तो ये महसूस हुआ कि ये सिर्फ आजमगढ़ का मसला नहीं है, ये पूरे मुल्क में मुसलमानों के साथ यही हो रहा है। और मुसलमान ही हमारे हिंदू भाइयों के जो कमजोर तबके के लोग हैं, बिरादरी से नहीं है, अमीर ठाकुर है, गरीब ठाकुर पर जुल्म, अमीर दलित है तो गरीब दलित पर जुल्म। तो हमने ये देखा कि सारे लोग परेशान हाल हैं। फिर एक मजबूत आवाज उसी दिन से राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के नाम से 2009 का इलेक्शन आया। हम आवाम ने कहा आप चुनाव में उतरिए। ये वक्त नहीं भाई, चुनाव हमारा मकसद नहीं है कोई। कहा नहीं, जब बुरे वक्त में हमारे जो खड़ा हुआ था हम उसी को वोट देंगे। तब हम राजनीतिक दल नहीं थे, सिर्फ उलमा काउंसिल का आंदोलन था। उसी के बैनर तले लोकसभा का चुनाव 2-3 सीटों पर लड़े। अल्लाह का शुक्र है 88,000, 87,000, 63,000 इस तरीके से वोट आए हमारे पास। तो हमने ये महसूस किया कि ये लड़ाई लोकतंत्र की है। ये लड़ाई लोकतंत्र तरीके से नहीं लड़ी जाएगी तो आप ज्यादा दिन नहीं लड़ सकते। आज हमारा देश आजाद है, हमने इस लोकतंत्र देश में लोकतांत्रिक तरीके से अपनी लड़ाई लड़ने के लिए राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का गठन करके एक राजनीतिक दल के तौर में आपके पीछे। उस दिन से लगातार आप कहीं भी हो, अब मैं आऊं कुशीनगर का, यहाँ मौलाना मुबारक साहब हैं, अमीरुद्दीन साहब हैं, और इन सब कुशीनगर आना कैसे हुआ, मैं एक वाक्य आपको बताऊं। आपके जिले में एक ऐसी शख्सियत है, शायद आप लोग अभी भी न पहचान पा रहे हो। रात भर मैंने कभी रात 2 बजे भी उनका फोन आया है तो कहीं कुशीनगर के मसाइल पे ही बात करने के लिए आया, मुसलमानों के मसाइल पे ही बात करने के लिए आया। उस आदमी का फिक्र है, अननोन चेहरा है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जितनी फिक्र कुशीनगर के मुसलमानों की उस आदमी के दिल में, सीने में बंद पड़ी है, मैंने कहीं नहीं महसूस किया। और बहुत खुल के तलखंदाज भी उनका। इन्हीं की तरफ से खबर छपी, मैं अनवार भाई का नाम लूंगा, आप जानते होंगे, इनकलाब के यहाँ रिपोर्टर है अनवार भाई। आपने खबर छापी कुछ मुस्लिम बच्चियों की अगवा होने, और उसमें लिखा हुआ था कि बड़ी से बड़ी तंजीमें हैं लेकिन कोई हमारे यहाँ नहीं आ। मैं इनकलाब में उस वक्त आईटी डिपार्टमेंट में अकील साहब हुआ करते थे, तो हमारे उनसे ताल्लुकात थे। तो मैंने उनको फोन किया, अनवार भाई का नंबर मेरे पास नहीं था, मैंने उनको फोन किया। मैंने कहा कि इनकलाब में खबर छपी है इस तरीके से। तो उनका भाई वहां के रिपोर्टर जा रहे थे। मैंने कहा आप, मेरा डिपार्टमेंट तो ऐड वाला है। मैंने कहा मैं जान रहा हूं, मुझे उनका नंबर चाहिए। उन्होंने नंबर दिया, मेरी अनवार भाई से बात हुई, फिर वहीं से हमारा और इनका रब शुरू हुआ। और उसके बाद पूरी टीम यहाँ आई। जिस तरीके से उन दास्तानों में जाने से बहुत से लोगों की इज्जतें
उछालना मकसद नहीं है, लेकिन आपके जज्बात को बताने की भी जरूरत है कि आपके इसी कुशीनगर में हमारी माँ और बहनों को अगवा कर लिया जाता है, हमें एहसास नहीं होता। उलमा काउंसिल उसी एहसास को दिलाने के लिए आई है कि हम एक जिस्म की मानंद है, चाहे जुल्म आजमगढ़ में हो, चाहे जुल्म कुशीनगर में हो, चाहे जुल्म महाराष्ट्र में हो या बिहार में हो या मध्य प्रदेश में हो, हमें महसूस करना होगा, हमें उस जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी होगी, हमें लब्बैक कहना होगा, हमें सरों को जोड़ना होगा, हमें अपने हाथों को मजबूत करना होगा। अगर हम नहीं करेंगे इसी तरीके से सफेद हस्ती से मिटा दिए जाएंगे, कोई बोलने वाला, कोई पूछने वाला नहीं होगा। मैं इस बात को इसलिए कहा कि आपको खुद नहीं मालूम होगा कि कुशीनगर में मुस्लिम बच्चियों को अगवा किया गया। क्यों? कि मेरा पेट तो भरा है दूसरे से। सलमान भाई हाई कोर्ट में है, आपको मालूम होगा कौन से मसाइल आपके जरिए जाते हैं। यहाँ के लोग कभी बैठिएगा, मैंने पिछली मरतबा आप लोगों से कहा था अजय जी कि एक कलम बंद कर लीजिए, उसको आप लोग करिए। तो इस तरीके से मसाइल पैदा होते रहे। हम आपसे सिर्फ प्रैक्टिकली बात करने आए, कोई जज्बाती तकरीर नहीं करने आए। आज उलमा काउंसिल आपके बीच में उसी दिल से काम कर रही है, मजबूती के साथ काम कर रही है। और यही नहीं, पूरे मुल्क में मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, हम बिहार कतील सिद्दीकी का पूरे जेल में मर्डर कर दिया गया। और क्या कहा गया जानते हैं? कहानियां भी बड़ी गजब बनाई जाती है। उसने नाले से फंदा लगा दिया, अपने पैजामे के नाले से फंदा लगा दिया और पैजामा बदला नाले से। पैजामा नहीं खुला, नाड़ा निकाला, फंदा लगाया, मरने के बाद फिर नाड़ा डाला, पैजामा पहन लिया। पूरे जेल में मार दिया गया, लाश नहीं दी जा रही। वहां जाके लड़ाई लड़ी, बिहार पहुंचे हम लोग जनाजे में कतील सिद्दीकी के। तो लड़ाइयां बहुत लड़ी जा, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, जहां भी हो। मैं सिर्फ आपसे इतनी बातें कहने जा रहा हूं कि हमारा नंबर रख लीजिए। अब थोड़ी सी मुस्लिम सियासत पे आ रही है। बहुत सी पार्टियां आपके बीच में मुस्लिम लीडरशिप की भी आपके जहन में आता होगा कि भाई उलमा काउंसिल क्यों पकड़े, हम पीस पार्टी पकड़े, हम MIM पकड़े, हम मुस्लिम लीग पकड़े। आजकल MIM का अच्छी बात है माशाल्लाह, अल्लाह और तरक्की दे, लेकिन एक जोश एक जहन में आपके आता होगा हम इनके यहाँ क्यों हैं कि पैदल आदमी है, कोई फायदा नहीं। तो मैं सिर्फ आपसे इतनी बात कहता हूं, आप हमारा भी नंबर रख लीजिए, पीस पार्टी का भी रखिए, उलमा काउंसिल का भी रखिए, MIM का भी रखिए, मुस्लिम लीग का भी रखिए, और जो भी मुस्लिम पार्टियां हैं सबका नंबर अपने पास रख लीजिए। रात के 2 बजे जरूरत हो जब तो फोन कर दीजिएगा। कि देखिए इन सभी पार्टियां कोई हुकूमत में नहीं, मैं अपने की बात नहीं कर रहा, मैं सबकी दफा कर रहा हूं, सबकी लड़ाई लड़ रहा हूं। कोई पार्टी हुकूमत में नहीं कि नहीं आपने जो कहा वो तुरंत ऑर्डर हो गया, DM सस्पेंड हो गया, SP हो गया, वो हो गया जो मुसलमानों का चलता है। लेकिन नहीं, रात के 2 बजे जो आपका फोन उठाए, आपके मसले को सुने, फिर 10 मिनट 15 मिनट बाद उस पर कुछ किया कि नहीं किया कॉल बैक करके आपको बताए, आप उसके साथ जुड़िए, मत जुड़िए उलमा काउंसिल से। खुला चैलेंज है भाई, अगर हम आपकी जरूरत में नहीं खड़े, आपका फोन ना उठाए तो हमारे साथ जुड़ने से फायदा क्या? हमारे दफ्तर का नंबर नोट कर लीजिए। देखिए 20 दिन बाद करिए दफ्तर में, क्योंकि अभी बंद है, कोरोना की वजह से वहां लखनऊ में ज्यादा होता तो बंद कर दिया गया था। अब यही अब शुरू हुए खुलने, तो अब जाना होगा तो अभी बंद ही है, तो 20 दिन बाद। बाकी हम लोगों का पर्सनल नंबर है, रात के 12 बजे फोन करिए, 2 बजे फोन करिए, इंशाल्लाह फोन उठे जाएगा, आपकी बातों को सुना जाएगा और आपके लिए जो भी हो सकेगा काम किया जाएगा। तो मेरे दोस्तों साथियों, आपसे गुजारिश है कि अपनी क़यादत को मजबूत करिए, अपनी लीडरशिप को मजबूत करिए। बहुत बोया गया दूसरों का झंडा झंडा, जिंदाबाद हम करें, नारा हम लगाएं, कुर्सी हम सजाएं, स्टेज हम लगाएं, दरी हम बिछाएं, विधायक जी वो बनेंगे, सांसद जी वो बनेंगे, मंत्री जी वो बनेंगे, हुकूमत वो करेंगे। जुल्म हम पे होगा तो कहा जाएगा कप्तान साहब का फोन नहीं लगता,
और जब उनके समाज का फोन होगा तो थाने में बैठे मिलेंगे। तो मेरे दोस्तों और साथियों, हमें जो सियासत करनी है, हमें न किसी मसले की करनी है, न किसी मसले की करनी है, न हमें हिंदू की करनी है, न हमें मुसलमान की करनी है। हमें आज जो ये नफरत की खाई पैदा की गई है हिंदू और मुसलमानों के बीच में, इसको पाटने की जरूरत है। और उलमा काउंसिल ने कोई जबानी बात नहीं की है। अगर उलमा काउंसिल ने अमली जामा पहनाया है, उलमा काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना आमिर रशादी साहब है, तो प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर अनिल सिंह जी भी। तो मेरे दोस्तों, अपनी क़यादत को मजबूत करिए, उलमा काउंसिल से जुड़िए, मजबूती से झंडा पकड़िए। ये तहरीक आपकी है, आपने बनाया है, आपके लिए जिएगी, आपके लिए मरेगी, आपके लिए 24 घंटा खड़ी रहेगी। जब जरूरत होगी, हम पहले भी आए हैं, अब भी आए। भाई देखिए, घर का झगड़ा होगा तो हम तो कोशिश करेंगे भाइयों को सुलह कराया जाए। अब कोई इसलिए हमसे नाराज हो जाए कि मेरे भाई झगड़ा हुआ तो मेरी तरफ पहले भी नहीं की। तो भैया खुली बात, आज आप नए जो लोग आए, खुली बात सुनिए, हम भाइयों के झगड़े में नहीं पड़ते। कोशिश करेंगे, आप कहेंगे सुलह कराइए, हमारा भाई मान नहीं रहा, हम वहां से चल के आ जाएंगे, भाई के हाथ पैर जोड़ लेंगे, पकड़ लेंगे, दो वक्त की रोटी आपके घर खाएंगे, आप ही के यहाँ रहेंगे। कोशिश कर सकते हैं सुलह करा लें। लेकिन आप ये कहें कि मैं नेता हूं और मैं उलमा का मंजूर है, मेरे भाई को जेल भेजिए, तो भाई आप हमारा आपका भाई हमको 24 घंटे गाली देता हो, लेकिन हम ऐसा काम नहीं करेंगे। लेकिन मिली मसाइल जहां आएंगे, मिल्लत की बात जहां आएगी, कौम की बात जहां आएगी, मुल्क की बात जहां आएगी, इंशाअल्लाह पहले सब में खड़ा पाएंगे। हमारे पास वसाइल नहीं है, जुड़ने से पहले ये भी जानिए, ये मत समझिए बड़ी मालदार पार्टी है, चला जाए खूब पैसा ना। आप ही लोगों के परिवार के पेट जो पालते हैं उसी में से काटा जाएगा और इस तहरीक को सींचा जाएगा। क्योंकि जानते हैं पैसा उनके पास बहुत होता है जिनके पास हराम के पैसे, और जब हराम का पैसा खाएंगे और खिलाएंगे तो न ये जरूरत रहेगी, न इस तरीके से आंख से आंख मिला के आपसे बात कर सकते हैं। जब आपका पेट का काट के जब आप ये समझेंगे कि मुझे जिस तरीके से अपने घर का परिवार पालना मेरे लिए जरूरी है, उसी तरीके से मेरी ये तहरीक को पालना जरूरी है, तो आपका हलाल पैसा लगेगा इसमें। इंशाअल्लाह उसकी बरकत होगी, उसकी अजमत होगी, उसकी कदर होगी। तो सब लोग तैयार हैं इंशाअल्लाह? जुड़ेंगे उलमा काउंसिल से। किसी के दिल में अगर कोई बात भी आए तो प्रोग्राम के बाद बिला झिझक हमसे पूछ सकता है। यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं। आपको कुछ लोग नहीं मिले होंगे हमारे कौमी सदर साहब से, मैं समझता हूँ आपके गांव के प्रधान से मिलना मुश्किल होगा, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलना मुश्किल नहीं। अगर वो मीटिंग में नहीं है तो अपनी मोबाइल खुद उठाते हैं, उनका एक नंबर है, वो खुद अपनी मोबाइल उठाते हैं। अब कुछ है और नहीं है तो आप जो बात होगी, अगर आपने मैसेज डाल दिया है तो जब भी खाली हुए रात में 2 बजे फोन कर रहे बगैर आपसे सोएंगे नहीं जब तक कि आपसे बात ना हो। और रास्ता चलते हुए एक भी सिंगल आदमी रोक दीजिए, गाड़ी रुक जाएगी, मिल लीजिए, सब कुछ। गांव के प्रधान को मुश्किल होगा तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने ऐसा कायद दिया, ऐसा लीडर दिया, बेबाक दिया और सादगी पसंद दिया। तो हमें ऐसी तहरीक को मजबूत करने की जरूरत है। बातें बहुत कुछ होगी जब आया जाएगा। अभी सिर्फ एक गुजारिश आपसे करने जा रहा हूं। आज जितने लोग हैं, सामने जिला पंचायत का चुनाव है, जिला पंचायत का सामने चुनाव चाहते रहते लोग फरवरी में होना, अभी भी डेट क्लियर नहीं। कुछ लोग कह रहे फरवरी में, कुछ लोग कह रहे मई में, लेकिन मई में तो नहीं, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम मई में आ गए हैं, तो अब मई में नहीं, या तो मार्च में करा देंगे और या जो फिर अब अप्रैल में मुझे लग रहा है यूपी बोर्ड का भी होगा, वो भी मई मिल जाएगा। ये मुझे लग रहा है अप्रैल मार्च में करा देंगे या तो फरवरी में चुनाव करा देंगे। तो यही मान लीजिए वक्त कम है। उलमा काउंसिल यहाँ कुशीनगर में जिला पंचायत का चुनाव लड़ाएगी अपने झंडे और डंडे के साथ। आप हजरात से तय करिए, अहद करिए। मैं ज्यादा आपसे नहीं मांग के जा रहा हूँ, सिर्फ 3 सीटें मांग रहा हूँ आपसे। पूरे कुशीनगर जिले से सिर्फ 3 सीटें जिता कर उलमा काउंसिल की देख दीजिए, उससे
बाद आप देखिएगा इस कुशीनगर में तालीम का क्या निजाम होता है, मुसलमानों की सियासत का क्या निजाम होता है। किसी के माई के लाल में दम नहीं होगा कि हमारी किसी भी बहन बेटियों की तरफ हाथ उठा दे। अगर हाथ उठाएगा कर दिया जाएगा, आप उठाएगा तो आप निकाल दी जाएगी। ये आपकी बदौलत ये चैलेंज करके जा रहा। आज एक भी नहीं है, सिर्फ हमारे 10 साथी हैं, उसके बाद भी जहां तक होता है हम लड़ते हैं। जितने यहाँ पे हिंदू या वाहिनी के गुंडे हो या जो भी लोग गुंडा बन गए, जितने एफआईआर बलात्कार तक के मुकदमे उन पर दर्ज कराए गए, उनके महासचिव और दीगर पे उन्होंने काउंसिल ने इसी कुशीनगर में कराया। आज अगर आप लोग हमारे हाथों को मजबूत करेंगे, ताकत देंगे, इसी लड़ाई को और मजबूती के साथ और हौसले के साथ लड़ेंगे। मैं कह रहा हूं आपके पास बहुत से लोग हैं, आप लोग चुन लीजिए कि हमें 3 सीटें कौन अलमा काउंसिल की जिता के भेजनी। जाओ भैया, बाकी तो सबको जिता दीजिए जिनको समझ में आता है। 22 गांव 18 गांव आते हैं, इन 18-22 गांव को मैनेज कर लिए, 20-23 60 गांव 60 गांव को मैनेज करके 3 जिला पंचायत जिलागढ़ को दे दीजिए, कोहराम मचा के रख देंगे। और आखिरी बात मैं कहता हूं, आप सब लोगों से मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कि तूफानों से आंख मिलाओ।